Good morning, student. Let's start the chapter Civics, Chapter 2, Part 2. Stereotypes are unfair because they prevent us from treating people as a unique individual with a different qualities, abilities, likes and dislikes. स्टेरियोटाइप जो अनफेयर यानी असमानता व्यवहार जो हम करते हैं वो जो अलग दिखते हैं, जिसकी किसी की स्किन की कलर अलग होती है, किसी का चेहरा अलग होता है, किसी की कास्ट बहुत नीची होती है, उसके हिसाब जो करते हैं वो है स्टेरियोटाइप, यानी कि उस जो असमान व्यवहार करते हैं। स्टेरियोटाइप कैन बी प्रिवेंट अस फ्रॉम डिस्प्लेइंग और अप्रिसिएटिंग अ यूनिक टैलेंट और एबिलिटी। ये जो हम जिनके पास यूनिक टैलेंट हो, जो कुछ अलग होते हैं, उनको अप्रिसिएट नहीं कर पाते। जो नहीं करना है वो क्या है? स्टेरियोटाइप थॉट है, जो सोच है। Sometimes we stereotype a group of people and label the whole group. This group could be from the particular region, country, sex. कभी कभार तो हम ऐसा भी कर देते कि पूरी ग्रुप को ही बोलते ये तो ग्रुप ही ऐसा है, ये छोटे जात का ग्रुप है, ये छोटे कास्ट का इंसान है, ये बहुत अच्छा है, गंदे खाना खाते हैं, गंदे दिखते हैं, बहुत काले हैं, ये सब काले हैं। तो उसके हिसाब से हमारा क्या है, जो थॉट है, जो सोच है, वो भी बहुत गलत होती है उनके प्रति। दिस लेबल और जजमेंट इज़ अनफेयर बिकॉज इट डज नॉट अलाउड अस टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑन देयर कल्चर। ये जो सोच है बहुत गंदी सोच है कि किसी की हाइट छोटी है तो उसको नीचे देखना, किसी की कलर ऐसा है डार्क है तो उसको अच्छा मतलब कि छोटे नज़र से देखना। प्रीजस्टिस, स्टेरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफन लीड टू इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ये सब जो है हमारी सोसाइटी में असमानता फैलाती है। Inequality and discrimination. Inequality is another basis for the discrimination. Inequality takes of various forms like the unequal distribution of wealth and unequal status of men and women. इनइक्वालिटी मतलब असमानता। असमानता हमारे सोसाइटी में किसी चीज़ की भी हो सकती है, जैसे कि किसी के पास ज़्यादा वेल्थ होना यानी धनराशि होना, किसी के पास कम होना, उसकी वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। स्टेटस यानी कि जो जगह है मैन और वुमेन की, वो भी हमारे कल्चर में क्या है, हमारे देश में अलग अलग कल्चर में सबकी अलग अलग जगह है। मैन और वुमेन को बहुत अलग जगह दिया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं मैन को सुपेरियर जगह मिलती है, वुमेन को नहीं, मतलब कि उसके बाद की जगह मिलती है, और नीचे की यानी कि अलग नज़रिए से देखा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे कंट्री बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे रिलीजन हमारे कंट्री में रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन फॉलो करते हैं, कल्चर फॉलो करते हैं। तो एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो आदत होती है वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। ये डाइवर्सिटी के वजह से है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ इज अ सोसाइटी कॉज इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी। जो धनराशि यानी कि संपत्ति की जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, उससे क्या है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, यानी कि जो इकोनॉमिकल स्टेटस है यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी अलग अलग हो जाती है। जैसे कि जैसा जो हमारा इनकम होता है उस हिसाब से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर और एजुकेशन। जिनके पास ज़्यादा धनराशि नहीं है यानी कि ज़्यादा पैसा नहीं है, इकोनॉमिकली जो वीक है, उनके पास ना ही अच्छे खाने के लिए है, ना ही अच्छे पहनने के लिए, ना ही ऐसे फैसिलिटी है जो हम बच्चे को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने यहाँ पे जो फिगर दे रखे हैं उसमें आप देख सकते हो, ये जो फिगर दे रखा है इसमें आप देख सकते हो ना बच्चे ने कपड़ा नहीं पहना है, ना ही घर है ढंग से रहने को, ना ही जैसे कि लगता है कि 10 दिन से खाना नहीं खाया है। तो ऐसी जो पीपल्स होते हैं उसको हमारे कल्चर यानी कि हमारे समाज में बहुत ही हे भावना से देखा जाने की छोटे नज़रिए से देखा जाता है। उसके बाद देखिए, द पुअर सफ़र व्हेन दे आर इल एज दे कांट पे फॉर द एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, एज दे लैक गुड एजुकेशन दे आर अनेबल टू गेट जॉब्स, दस द पुअर गेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैनी वेज। जो गरीब लोग हैं उनके पास ना ही इतने पैसे रहते कि वो एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके, ना ही उसके पास एजुकेशन होता है, ना ही एजुकेशन नहीं होती, वो अनएजुकेटेड होते तो ना ही उनके पास जॉब होती है अच्छी। उसके बाद देखिए, फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स, ये एक टॉपिक है।
फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फोर्टिसाइड, इसका मतलब है कि द किलिंग ऑफ फीमेल फेट्यूस एंड बेबीज, जैसे कि आर टू इविल्स प्रिवलेंट नॉट ओनली इन आवर विलेज बट ऑल्सो इन एजुकेटेड अर्बन फैमिलीज। ये ऐसी दो चीज़ है जो ना ही गांव के एरिया में बल्कि जो शहर एरिया है उसमें भी ये काम होती है। द डिमांड फॉर ड्रॉरी मेड ऑन द पेरेंट्स ऑन द ब्राइड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक जो समस्या है, जैसे कि ड्रॉरी, ड्रॉरी मतलब हम समझ सकते हैं, ड्रॉरी यहाँ पे वर्ड दे रखा है। आप ड्रॉरी मतलब होता है दहेज प्रथा। जो दहेज लेते हैं हमारे कल्चर में, जो लड़कियां होती हैं उनकी जो शादी होती है तो शादी से पहले डिमांड किया जाता है कि इतना कैश चाहिए या सामान चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। या तो सामान की लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये चाहिए, या तो कैश बोल देते हैं कि ये चाहिए। तो ये एक जो है सिस्टम जो फीमेल फोर्टिसाइड्स को बढ़ाता है, यानी कि फीमेल किलिंग, जो या तो पेट में उसको मार दिया जाता है या तो आने के बाद उसको मार दिया जाता है। दैट इज़ फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड केसेस। नाउ कास्ट सिस्टम, ये तो हो गए फीमेल के। उसके बाद हम देखें कास्ट सिस्टम। कास्ट डिवीज़न प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडिया। कास्ट का जो डिवीज़न है, जैसे जाति का जो डिवीज़न है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Despite constitutional provision, untouchability is still practiced in many rural part of India. The four types of caste system in India are given under. जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 भाग में हमारे इंडिया में कास्ट को बांटा गया है। द ब्राह्मण्स, द प्रिस्टली एंड लर्नड क्लास, द क्षत्रिय, द वॉरियर्स एंड रूलर्स, द व्यास, फार्मर एंड मर्चेंट्स, एंड द शूद्र, पीसेंट एंड लेबर। देखिए कास्ट के अकॉर्डिंग इसके प्रोफेशन भी बांट दिया गया है। ये हमारी समाज की सोच है कि इस कास्ट के लोग यही काम कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हो अभी के मॉडर्न एज में हर एक कास्ट का इंसान हर एक काम करने के टैलेंट रखता है ना। द कास्ट सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय ब्राह्मण्स, द priestly class, as they were advantaged by it. The upper class enjoyed all the privilege while the lower classes were mistreated and seen unworthy, and the lowest class was often called untouchable. जो छोटे जात के लोग होते हैं उसको अछूत जात भी बोला जाता है, ऐसा भी कास्ट सिस्टम है। द अनटचेबल वेर नॉट अलाउड टू ईट इन द सेम रूम अलॉन्ग विद द अपर कास्ट पर्सन एंड थिंकिंग दैट दे वुड पॉल्यूट देयर पर्सनस फूड। जब कोई त्यौहार होता है या जब कोई फैमिली मतलब कि टोटल कम्युनिटी फंक्शन होते हैं तो उस टाइम भी जो अनटच है, जो छोटे जात के लोग हैं, अभी भी आप गांव में जाके देख सकते हो, उनको अलग से बिठाया जाता है। उनको ब्राह्मण के साथ खाना नहीं दिया जाता है, ये सोचिए कि वो अगर खाना छू देंगे तो वो अछूत हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट, अम्बेडकर एंड हीज स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अम्बेडकर यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी फेमस हैं। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है ये जातीय भेदभाव, कास्ट भेदभाव हटाने के लिए। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर, born in Mahawar community of Maharashtra, dedicated his life to the welfare and upliftment of Dalits. इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसको यानी कि जातिवाद को हटाने में और छोटे जाति को ऊपर लाने में, यानी कि बड़ा समाज में समानता करने में ही बिताई है। महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और महात्मा गांधी उनको क्या बुलाते थे? हरिजन बुलाते थे छोटे जाति को। आवर गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज अ शेड्यूल कास्ट। और हमारे ग्रुप के पीपल को क्या बोलते हैं? शेड्यूल, क्या यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट में आते हैं। इन स्पाइट ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अम्बेडकर परस्यू हायर एजुकेशन स्टडी। जितने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम चल रही थी, उस टाइम भी इन्होंने अपनी हायर स्टडी की। ही एंड हिज एल्डर ब्रदर स्टडी इन द स्कूल एट सतारा। इन्होंने और इनके भाई ने दोनों ने ही पढ़ाई की। इस स्कूल का नाम दे रखा है यहाँ पे सतारा स्कूल। दे हैड टू सीट आउटसाइड द क्लासरूम सो दे दैट अदर बॉय डिड नॉट गेट पॉल्यूटेड। यहाँ देखिए एक पॉल्यूटेड वर्ड लिख रखा है। ऐसा तो नहीं है कि जो अगर एक बच्चा बैठ गया तो वो पूरी क्लास को पॉल्यूटेड कर देगा।
लेकिन ऐसी सोच थी उस टाइम, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की बाहर बैठ के। वो भी एक छोटे जाति से, दलित से बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर बैठ के की। सारे बच्चे अंदर बैठते थे और वो दोनों भाई बाहर बैठते थे। दे कुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्कूल वेल एंड ऑफन हैड टू रिमेन थर्स्टी फॉर द होल डे। उनको पीने के पानी के लिए भी परमिशन नहीं थी कि वो स्कूल का पानी पी सकते थे। वो पूरी दिन, कभी कभार ऐसा भी होता था कि पूरे दिन वो प्यासे ही रह जाते थे स्कूल में। Dr. Ambedkar encouraged Dalits to send their children to the school and college. He also urged them to take a different kind of government jobs in order to move out of the caste system. इन्होंने पूरे चिल्ड्रन यानी कि छोटे वर्ग के जो बच्चे थे उनको स्कूल कॉलेज जाने के लिए प्रोत्साहित किया, और इन्होंने बोला कि अलग अलग जो गवर्नमेंट जॉब में भी आप बिना कास्ट को देखे ही आप अपने काम करो, यानी कि ही लेड मैनी एफर्ट्स फॉर दलित सो एज टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स। बहुत सारे इन्होंने प्रयास किए को दलित को भी मंदिर में जाने की परमिशन मिले। इससे पहले कोई भी छोटे वर्ग का जो जो इंसान था या जाति था, वो लोग मंदिर के बाहर ही रहते थे, मंदिर के अंदर नहीं जाते। ही ऑल्सो बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड्स caste system and work towards a society based on respect for all person। इन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा समझाया है कि हमारे जो कास्ट होते हैं सारे बराबर के हैं, हम सब कास्ट को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और कोई भी छोटा कोई भी बड़ा नहीं है, इसीलिए का जातीय भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना ही समाज में रहना चाहिए। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। और फिर जब बुद्धिज्म नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ, यानी बुद्धिज्म कल्चर डेवलप हुआ, तो बुद्धिज्म सिख में भी सिखाया जाता है कि हम सब बराबर हैं, हम सब समान हैं, हमारा धर्म एक है, और हम तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी फाइट को आगे बढ़ाया। नाउ सी फाइटिंग फॉर equality. During the freedom struggle, Dalit women, tribals and farmers fought not only for the freedom for foreign rulers but also for the dignity and equality. For example, women wanted to educate just like the men. Dalit fought for the right to enter temples, and farmer tribals wanted to free of the control of money lenders who charge high rate of interest. फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए जो इन्होंने फाइट किया था, उसमें से क्या था, जो एजुकेशन सिर्फ जो मैन को दिया जाता था वो अब वुमेन को भी दिया जाए। उसके बाद जो फार्मर्स जो खुद के मतलब कि खुद के ज़मीन होने के बावजूद भी इंटरेस्ट पे करते थे लैंडलॉर्ड को, वो सिस्टम हटाया इन्होंने, मनी लैंडर का सिस्टम, जो कि हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करता था। नाउ सी द नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। When India gained freedom from the British, the leader realized that they had won the war against an external enemy. But many internal enemies, such as inequality, poverty, still remain. In order to give all Indians a life of equality and sense of freedom, they needed a set of rules that would guide not only the government but also the people of India. हमारे इंडिया में गरीबी पहले से भी बहुत ज़्यादा थी, असमानता भी थी, गरीबी भी थी, और इनिमीज़ बाहर के से ज़्यादा अंदर में इनिमीज़ थे। जब इनइक्वालिटी होते हैं, भेदभाव होते हैं, तो बाहर के दुश्मनी, घर के जो दुश्मन होते हैं यानी कि अंदर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इनिमीज़ होते हैं। सो उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें पहले तो जो पॉवर्टी को अपग्रेड करने का काम किया। हैंस अ बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दैट इज भीमराव अम्बेडकर। भीमराव को चेयरमैनशिप मिला और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट किया। वी एडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कितने में किया है, 1950 में एडॉप्ट किया है। इट इज़ अ वाइटल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में वहाँ पे लिखा गया है। द प्रीमियबल or the introduction to the constitution has declared India a sovereign
सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गारंटीज सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल, जिसके अंदर लिखा था कि जो सारे हैं वो समान हैं, समाज में भी सारे समानता होना चाहिए। हम अलग अलग सेकुलर मतलब अलग अलग कास्ट के होने के बाद भी हम एक हैं, हम स्वतंत्र हैं। और सोशल इकोनॉमिकल, अगर किसी की इकोनॉमिकल भी अप एंड डाउन है तो उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। और पॉलिटिकल भी टोटल बराबर की जस्टिस यानी कि इंसाफ मिलना चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन एन इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट ऑफर्स टू ऑल सिटीजन those basic freedoms which along can make their life significant and democracy fruitful, यानी कि फलदायक इसको बनाना। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड राइट टू फ्रीडम रिलीजन, यानी अपने रिलीजन का अपने फॉलो कर सकते हो, राइट टू इक्वालिटी समानता, और राइट टू फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वी मस्ट रिमेंबर दैट देर इज़ नो प्लेस फॉर प्रीजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कम्युनिटी, होम, स्कूल्स और प्लेस ऑफ वर्क। कहीं भी, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं काम करने का ऑफिस हो, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो जो पोस्ट पे है उस पोस्ट पे उसको अप्रिशिएशन यानी कि सम्मान मिलनी चाहिए। पीपल विल हैव टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू सपोर्ट देम। समानता से काम करें और इसको सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।